स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। मिशन सिंदूर और हमारे भारतीय सैनिक के बारे में क्या कहते हैं महाराज जी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए इस वीडियो में। कमेंट में ही पहलगांव में हुए हमले पर भारत ने यथा योग्य जैसी जानकारी प्राप्त हुई। हमें कुछ आतंकवादी संगठन जहां जहां व्यवस्थित थे वहां भारत ने पुनः उनके उस गढ़ों को, उनके उस स्थानों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। भारत भाग्य विधाता है। कितनों का भाग्य भारत ने बनाया है। आज गूगल का भाग्य भारत निर्माण करता है, सोशल मीडिया का भाग्य भारत निर्माण करता है। अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों के भी कई, अब ये बात वो लोग माने ना, परंतु सबके भाग्य विधाता भारत ही है। भारतीय अगर ना होते तो देश में कई सारे ऐसे देश हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर भारत ना होता तो हम आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारत में जन्म लिया है हमने। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में तो देवता कहते हैं ठाकुर जी से कि धन्य है जिनका जन्म भारत में होता। देवता कहते हैं, बोले इनको तीर्थ भी मिलते हैं, पवित्र नदियां भी मिलती हैं, सब प्रकार के मौसम भी मिलते हैं, सबसे बड़ी बात इनको सत्संग कथा श्रवण करने को मिलता है। कितने धन्य हैं भारत के लोग। यहाँ पर मेधावी आधुनिकताओं से युक्त बुद्धि भी है लोगों के पास, और आध्यात्म जगत की खुशबू भी है लोगों के पास। भगवान रक्षा करे। संभवतः कुछ योजनाएं युद्ध की बन सकती हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना की जो भी भारत की तरफ से सुरक्षा में कदम उठाने चाहिए वो जरूर उठाए जाएं, और उसमें यदि विपक्षियों से, दुश्मनों से लड़ने की भी अगर संभावना बने तो हम सब लोगों को भारत के इस कदम का समर्थन करना चाहिए। हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग भारत के प्राण हैं, और हमारी रक्षा के लिए चारों ओर जो सैनिक जन खड़े हैं, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिनका हम पता भी नहीं जानते। पता कब चलता है? जब वो शहीद हो जाते हैं, तब उनका नाम पता चलता है, तब उनके गांव का पता चलता है, पर उनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा होती है। हम आज बिना महाराज जी से पूछे, बिना किसी से पूछे, इस संपूर्ण कथा का फल उन समस्त सैनिकों को प्रदान करते हैं जो भारत की रक्षा में अपने प्राण की बाजी लगा करके हम लोगों के सुख का विचार करते हैं। ऐसे सैनिकों को इस भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, हम ऐसा भाव रखते हैं। ठाकुर जी किसी माँ को अपने पुत्र को खोने का अवसर ना देवे। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, अगर संभावना कुछ बने तो कोई बहन अपने पति को ना खोवे, कोई बहन अपने भाई को ना खोवे, कोई माँ अपने पुत्र को ना खोवे, कोई गांव अपने लाल को ना खोवे। ऐसे हम पवई धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, त्रिपुर सुंदरी मैया से प्रार्थना करते हैं। इन 7 दिनों में जो भी यहाँ अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, ये कथा हुई, इन सब का फल हम सब भारत की सुरक्षा में खड़े सैनिकों को प्रदान करते हैं। वे सुरक्षित रहें, ठाकुर जी उन पर खूब बल प्रकट कर दें। अरे हम तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए, अगर युद्ध की संभावना बने, तो सैनिकों के आगे सुदर्शन चक्र लेकर के हमारे चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण खड़े हो जाएं। एक पक्ष में श्री हनुमंत लाल जी खड़े हो जाएं, तीसरे पक्ष में त्रिपुर सुंदरी मैया खड़ी हो जाएं, और भारत के सब सैनिकों की भी रक्षा हो। भागवत में एक जगह वर्णन है कि 2 लोगों को मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। जिस भाव की व्यक्ति में ऐसा भाव वर्णन किया जाता है कि 2 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है, और उनमें प्रथम तो हैं वैष्णव भक्त, जो भगवान नाम गाते हैं, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नाम गाते हुए भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं, और जिनके अथक प्रयास से द्वौ सम्मता बिह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारण याजिताश कलेवरम योग रतो वीणा रसये निवृत्त। 2 प्रकार के लोगों को मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। पहले तो जो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, और दूसरे जो अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने कुल, सबकी रक्षार्थ युद्ध करते हैं, और जरूरी नहीं कि युद्ध में ही शहीद होते हैं, जीवन भर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े रहे और फिर अपना जीवन पूर्ण करके यदि वे प्रस्थान करते हैं,
अपनी पूरी आयु जीकर के भी यदि वो प्रस्थान करते हैं और अपने जीवन का कुछ समय वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए व्यतीत कर चुके हैं, मृत्यु के पश्चात उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी अपने निज परिकर में उनको वास प्रदान करते। ऐसे हमारे सैनिकों से हम निवेदन भागवत जी से करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हे भागवत जी आप कृपा करें, नर्मदा मैया कृपा करें, पवई धाम हनुमान जी कृपा करें कि सब सुरक्षित रहें, कोई ऐसी क्षति किसी भी सैनिक को ना पहुंचे। दोस्तों, महाराज जी की बातें सुनकर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व है? क्या आपको भी लगता है कि हम हिंदू हैं तो हमें अपने ऊपर गर्व है? जी बिल्कुल, हमें तो बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे अंदर ये क्षमता भी है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो उसे हमें जवाब देना चाहिए। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।